हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स आहूति का पहला भाग। युगों से प्रकृति जीवन को पालती आ रही है, किंतु मानव ने निरंतर उसे आहत और अपमानित किया। इस हद तक शोषित किया कि प्रकृति को शुभ धोकर शाप देना पड़ा। ऐसे ही शाप से जूझ रहा है वन रक्षक कोबी, शाप जिसे भुगतना ही पड़ता है या फिर देनी पड़ती है, आहूति। यह कथा शुरू होती है सन 7009 के कोबी से, जिसे प्रकृति की चमत्कारी शक्तियां प्राप्त थी, किंतु उससे वह शक्तियां छीन ली जाती हैं खुद प्रकृति द्वारा। कोबी से अनजाने में जीवित हो उठा एक युगों पुराना शाप पूरी पृथ्वी नष्ट होने के कगार पर है। अब वन रक्षक कोबी को उस शाप की काट की तलाश है, जिसके लिए उसे अपना युगों पुराना इतिहास जानना है। पृथ्वी के विनाश से पहले उसका संघर्ष सांप से है और एक गहरे षड्यंत्र से है, और दोनों ही उसके प्राणों के प्यासे हैं। अपने पूर्वजों का पीड़ादायक इतिहास जानते हुए वो यह समझ चुका है कि उसे देनी ही होगी अपने जीवन की आहूति, शुद्धि के लिए सर्वोत्तम कर्म। विस्तार से जानने के लिए पढ़े वन रक्षक एवं शापित रक्षक। पश्चिमी गोलार्ध की विषैली हवाएं पूर्वी गोलार्ध की आबो हवा को भी विषैला बना रही हैं। पशु व मानव सभी प्रदूषण से विकृत हो रहे हैं। ये सब हुआ जेन के कारण, जो संतुलक चुरा ले गई है। मुझे संतुलक को पश्चिमी गोलार्ध से वापस लाना ही होगा। मैं भी भक्षकों में बदलता जा रहा हूँ। ओह, गरुड़ भी उग्र हो रहा है। यह पलटकर वार कर रहा है। मुझे इसे छोड़ना होगा। वैसे भी मैं पश्चिमी गोलार्ध में आ पहुंचा हूं। अब मुझे जो करना है अकेले ही करना है। हे भेड़िया देवता, मदद! आज तक कोबी ने अपना रक्षक वाला रूप ही दिखाया था, पर तुम लोगों ने उसे भक्षक बनने पर मजबूर कर दिया। अंधी आधुनिकता के चक्कर में प्रकृति के असली आनंद को नकार दिया। अब कोबी तुम्हें और मनमानी नहीं करने देगा। तुम लोग कोबी के आक्रमण ने भक्षकों के रक्षा दल को आमंत्रित कर दिया। कुछ ही पलों में कोबी उनसे घिर गया। जिंग जिंग जिंग। तुम लोगों को एक बात पता नहीं है, दुश्मन मुझ पर जितना वार करते हैं मैं उन्हें सूद सहित वापस करता हूं। उफ! ये तो हमारी डिस्ट्रक्टिव रेंज है। इसे तो खरोच भी नहीं लगी। मेरी बेल्ट न सिर्फ एनर्जी वार को सोख सकती है, बल्कि पलट कर वही वार शत्रुओं पर भी कर सकती है। अब मुझे बताओ, तुम्हारे सम्राट रक्तिम का महल किस दिशा में है? किस दिशा में नहीं भेड़िया, किस दशा में बोल, क्योंकि तुझे तो महामहिम तक पहुंचाना ही है मुझे। लेकिन किस दशा में पहुंचाना है ये तो मुझे, यानी कमांडर ब्रेन ड्रेन को भी नहीं मालूम। सामने खड़े शख्स को देखकर कोबी हैरान रह गया। तुम कमांडर हो? सभी यही कहते हैं। तुमने कहा तुम्हारी बेल्ट एनर्जी को सोख लेती है। देखता हूं कि तेरे सीरम को भी सोख सकती है या नहीं। उफ! इस तरल ने मेरे शरीर में जलन सी मचा दिया। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा। अब तो हिल भी नहीं पाएगा कोबी। बड़ा नाम सुना था तेरा। तू तो बड़ा आसान शिकार निकला। जब इतना नाम सुना है तो तुझे ऐसी गलतफहमी क्यों हो गई कि कोबी आसान शिकार है? तेरा ब्रेन वाकई ड्रेन है। इसे फोड़ डालना ही बेहतर होगा। यह तूने क्या किया? एक ही ब्रेन था, वो भी फोड़ दिया। अब मैं कैसे सोचूंगा? मेरी छोड़, अब तू कैसे सोचेगा? इसके सिर से निकला तरल पदार्थ अलग अलग रूप ले रहा है। यह कैल्शी है, पूरा हड्डियों का बना है। इसकी हड्डियां तो कोई नहीं तोड़ सकता, पर यह किसी की भी हड्डियां तोड़ सकता है। यह मेरी गदा का वार खाकर सीधा तो होकर दिखा दे। यह फॉस्फो है। जैसा रंग है वैसा ही ढंग है। जैसा रंग वैसा ढंग। अब दिखा अपना रंग। तू तो बहुत गर्म हो गया। ये ले सोडा, तुझे थोड़ा ठंडा करेगा। तू सोडा है ना, पेट के लिए अच्छा है। तुझे तो मैं ऐसे ही पचा जाऊंगा। इन तीनों को पीट कर खुद को शेर समझ रहा है। अभी तो 3 ही गए हैं, 30 बाकी हैं। ब्रेन ड्रेन के मर्द सॉरी, उसकी मुझे चिंता नहीं है शैतान, क्योंकि मुझे वो कहावत याद आ गई, नाटों की अक्ल घुटनों में होती है। ब्रेन ड्रेन के मरते ही वो सारे क्रीचर्स भी लुप्त हो गए। आ अरे ये क्या, सारी बिल्डिंग जमीन के अंदर समा गई। चारों ओर बस बंजर जमीन नजर आ रही है। और ये क्या, ये तो वृक्ष उगने शुरू हो गए। आश्चर्य है, वृक्ष वो भी पश्चिमी गोलार्ध में, वो भी इतने अजीब। ये हैं खतरनाक भक्ष्य वृक्ष। साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत से उगाए हैं, खास तुम्हारे स्वागत के लिए। तुझे हरियाली बहुत पसंद है ना रक्तिम? तू शैतान! रक्तिम नहीं, भुक्रक बोल। हाँ, वही भुक्रक जिसने तुम्हें अपना दामाद, अपना वारिस, अपना सेनानायक बनाना चाहा था, पर तूने छल किया। मेरा ताज छीन लिया, मेरा सपना चूर चूर कर दिया। छल तो तूने किया था भुक्रक।
प्रतियोगिता के बहाने संसार के सारे वीरों को आपस में ही लड़वा कर मरवा दिया। तेरा इरादा कभी भी मेरा और सुकन्या का विवाह कराने का नहीं था। मैं तो तेरे विश्व विजय अभियान में एक मोहरा था। विश्व विजय के बाद तू मुझे भी समाप्त कर डालता। हाँ, सच कहा। मैं तो सुकन्या का विवाह ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि सुकन्या हमारी कुल देवी के आशीर्वाद से जन्मी थी। उसमें दिव्य शक्तियाँ थीं जो उसका पिता और संरक्षक होने के नाते मुझे मिली हुई थीं। उसका विवाह होते ही ये शक्तियाँ उसके पति में स्थानांतरित हो जाती, जो मुझे स्वीकार न था। मेरा काम तो हो ही गया था। मुझे ओथेपो का ताज मिल चुका था, मगर तेरे प्रेम ने सुकन्या को विद्रोही बना दिया और वो ताज लेकर भाग गई। मैंने तुझे मारना चाहा, पर सुकन्या बीच में आ गई और मारी गई। तेरे गुरु भाटकी ने तो मुझे मार ही डाला था, पर किस्मत से मैं बच गया। ठीक होने के बाद मैंने तुम लोगों को ढूंढने की कोशिश की, पर तू ना मिला, न तेरा गुरु। तब मैंने अपनी शक्तियों से पता लगाया कि तू सुरव्या के शाप से प्रतिमा में बदल गया। मेरे ज्योतिषों ने गणना कर बताया कि तू 50,000 साल बाद शाप मुक्त होगा। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। तब अचानक मेरे सामने आशा की किरण बनकर आई देवी तामसी। भुक्रक, इन मामूली शक्तियों से विश्व विजय नहीं मिलेगी। महान उद्देश्य के लिए महान शक्तियां चाहिए, जो तुझे सिर्फ मैं दे सकती हूँ। देवी तामसी की शक्तियां पाकर मैं एक सामान्य सम्राट से भगवान बन गया, शैतान का भगवान। अब मेरी शक्तियां समय की सीमा से परे हो गईं और मैंने ओथेपो के ताज को हासिल करने के लिए अपने दूत भेजे, कभी पिशाचनी के रूप में, कभी वेयरवुल्फ के रूप में। मैं हर बार असफल रहा, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार जो शस्त्र मैंने चुना उसकी काट तेरे पास भी नहीं है, यानी तेरी प्रेयसी जैन। कैसे कैसे किया तूने ये सब दुष्ट? मेरी जैन मेरे विरुद्ध कैसे हो गई? मैंने 5,000 साल पीछे जाकर जैन की भस्म प्राप्त की। उस भस्म का अपनी प्रयोगशाला में कुछ तत्वों के साथ संयोग कर एक भक्षक शरीर बना डाला और जैन की प्राण शक्ति खींचकर उसमें डाल दी और बन गई रीवा। हा 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 हा। उस रीवा को भेजा मैंने तेरे क्षेत्र में। मैं जानता था कि उसे देखते ही तेरा दीवानापन छलक कर बाहर आएगा और तू उसे अपने किले में ले जाएगा, जहाँ से उसे संतुलक लेना और उसी तिलिस्म से 5,000 साल पीछे अतीत में जाकर ओथेपो का ताज हासिल कर भुक्रक को सौंपना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अब संतुलक के ना होने से यहाँ तेरा संसार मिटेगा और वहाँ 5,000 साल पीछे भुक्रक तुम्हारे विभक्त रूप को मारकर वहाँ अपना कब्जा करेगा। 5,000 साल भूतकाल में कोबी और भेड़िया के मरते ही यहाँ भविष्य में तू भी खत्म हो जाएगा। देवी तामसी की कृपा से हम भक्षक हमेशा जीवित रहेंगे, पर मानवों का अस्तित्व मिट जाएगा हमेशा के लिए। रक्तिम चला गया मुझे मौत के मुंह में छोड़कर। अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सिर्फ मेरी वजह से। मेरा प्रेम पाश बनकर मेरे कर्तव्य से जकड़ गया। यह कैसा अनर्थ हो गया भेड़िया देवता? नहीं, मैं अपने प्रेम को प्रकृति के विनाश का कारण नहीं बनने दूंगा। मेरा प्रेम अमर है और उसे मेरे हृदय से कोई नहीं मिटा सकता। मैं अतीत में जाऊंगा और जैन को मार डालूंगा। ना रहेगी जैन और ना रहेगी उसकी प्राण शक्ति। फिर रीवा का भी अस्तित्व मिट जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो रहा मेरा गरुण। यह पूर्ण भक्षक बन चुका है, लेकिन फिलहाल यहाँ कोई तेज सवारी नहीं है। मुझे इस गरुण को ही अपना वाहन बनाना होगा। इससे पहले भी मैंने कई बिगड़ैल पशुओं को साधा है, इस बार भी यही करूँगा। मेरे मर्म प्रहार से यह बिलबिला जाएगा और गर्दन घुमाकर वार नहीं कर पाएगा। अब बस मुझे इसे दिशा देनी है। जल्दी भेड़िया अपने किले के सामने खड़ा था। कोबी देवता, आपको चिकित्सा की आवश्यकता है। आप अत्यंत घायल हैं। घाव तो वीरों का आभूषण होता है वृद्धक। मुझे चिकित्सा की नहीं, हौसले की ज़रूरत है। सन 2009 क्योंकि जैन को मारने के लिए मुझे इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। सन 2009 जैन कोबी और भेड़िया को ढूंढे न मिल रही थी। निशाचियों का हमला था। हे भेड़िया देवता, मदद! था कोबी की भेड़िया फौज के सिपाही कोई खबर लाया था। फुफ 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 वुफ फुफ। मुझे बताओ, तुम जैन की खोज में गए थे? क्या वो मिल गई? मुझे ले चलो वहाँ उसके पास। फुफ फुफ। जैन, तुम कहाँ चली गई थी और ये क्या कर रही हो? मैं अखंड व्रत आरंभ करने जा रही हूँ फूजो बाबा। कैसा अखंड व्रत? यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। जंगल पर शैतानों का हमला हो गया है। मैं जानती हूँ बाबा, और ये भी जानती हूँ कि इस तबाही को रोक सकती है केवल ओथेपो की शक्ति, जिसे केवल कोबी और भेड़िया की संयुक्त शक्तियों का धारक कोबी ही प्राप्त कर सकता है। इस व्रत के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबा। कोबी और भेड़िया में समाई विखंडन शक्ति फोबोस और मोबोस उनके शरीर को छोड़कर मेरे शरीर में समा जाएगी। मेरे जीवन का महान सपना पूरा होगा। कोबी और भेड़िया एक हो जाएंगे। जंगल पर मंडरा रही तबाही को रोकना है तो मुझे करना ही होगा अखंड व्रत। तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें पता है कि फोबोस और मोबोस की निर्माणकारी व विध्वंसक शक्तियों का तुम्हारे शरीर पर क्या प्रभाव होगा? मेरी मौत से अधिक कुछ नहीं होगा। मेरा शरीर विखंडित हो जाएगा। जंगल और भेड़ियों को तो मैं छोड़ ही चुकी थी। अब ये शरीर भी ना रहे तो मुझे कोई परवाह नहीं। अब तो इवर शुरू भी हो चुका है फूजो बाबा। ये लड़की पागल हो गई है। भेड़िया तक ये खबर पहुंचानी जरूरी है।
ये भेड़िया कहाँ चले गए? मुझे खुद ही जाना होगा। वाह का तुकर तुकर तुकर। उफ, निशाचियों के हमले से वन्य प्राणियों में भगदड़ मच गई है। ज़ेन को फोबोस मोबोस की प्रतिकृतियों की साधना कर उन्हें प्रसन्न करना था। हे ग्रह शक्तियों, कोबी और भेड़ियों में समाई अपनी शक्तियों के अंश को धारण करने के लिए मैं तैयार हूं। अपने प्रेम को भूतकाल और वर्तमान की सृष्टि की तबाही का कारण नहीं बनने दूंगा। हे भेड़िया देवता, मदद! कोबी गदा के एक ही प्रहार से कई टुकड़े कर डालता ज़ेन के सिर के तभी। तू फिर वही भूल कर रहा है पुत्र कोबी। अपनी आखिरी सांस लेगी आज ज़ेन। गुरुराज भाटकी, आपने मुझे ये किस कवच में कैद कर दिया है? इस कवच को हटाइए गुरुराज भाटकी। मुझे मेरा कार्य कर लेने दीजिए। मैं इस कवच को हटा लूंगा पुत्र कोबी। ज़ेन को हमारी उपस्थिति एवं स्वरों का आभास नहीं हो, इसलिए मैंने इस कवच का निर्माण किया है। पुत्र, जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे सुनने के पश्चात भी यदि तुम ज़ेन का वध करना चाहोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। गुरुराज बताने लगे। भेड़िया पुत्र बुफालू ने मलेच्छों का अंत कर दिया था, किंतु वह स्वयं भी जीवित न बच सका था। प्रकृति ने बुफालू की सभी शक्तियां खींचकर एक मणि को उनका धारक बना दिया था। समय गुजरता गया। कालांतर में सम्राट चक्रसेन ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया। तब प्रकृति भी सृष्टि का विस्तार कर रही थी। अश्वमेघ के अश्व का रास्ता किसी राज्य अथवा राजा ने तो नहीं रोका, अपितु उसका रास्ता रोका प्रकृति ने। विशालकाय बड़े बड़े वृक्षों से पार निकल पाना असंभव था। तब सम्राट चक्रसेन ने समस्त वृक्ष क्षेत्र को काटने का आदेश दे दिया। कुछ ही क्षणों में मानो उस क्षेत्र से हरियाली का नामो निशान मिट जाने वाला था, परंतु किसी को यह मंजूर नहीं था। मानो हवा ने ही काट डाले थे सैनिकों के सिर। यह था गुर्रान, भेड़िया मानव गुर्रान। अर्धचेतन सृष्टि के प्रतीक ये वृक्ष इस वन एवं वन्य प्राणियों को वन देवी का आशीर्वाद है। यह हमें जीवन देते हैं। यह भेड़ियों की भूमि है और मैं भेड़ियों का सरदार गुर्रान वुल्फानों की इस भूमि पर वृक्षों के सीने कुल्हाड़ी से चाक नहीं होने देंगे। लौट जाओ। शक्ति के दम्भ व आत्मसम्मान के चलते लौट जाना असंभव था। तुमने अश्वमेघ के अश्व की लगाम थामकर हमारी राह रोकने का दुस्साहस किया है। अब यहां से कौन लौटेगा इसका फैसला युद्ध करेगा। चुनौती स्वीकार की गई। ताकत जुनून से पैदा होती है सम्राट, और जुनून दायित्व से। वन की सुरक्षा का दायित्व मेरे कंधों पर है। मुझे पराजित करो और प्राप्त कर लो इस अश्व को। रोको उन्हें, खत्म कर दो। युद्ध भीषण होने वाला था, परंतु जिसकी सहायता स्वयं प्रकृति कर रही हो उसे भला कौन हरा सकता था। प्रकृति से संबंधित हर वस्तु गुर्रान के इशारों पर सम्राट चक्रसेन की सेना को छठी का युद्ध याद दिला रही थी। मगर कोई और भी था जो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी बना। वो थी ऋषि कन्या लावण्या, जिसे सम्राट चक्रसेन ने उस पर मुग्ध होने के बाद अपने इस अभियान में अपने साथ ही ले लिया था। वह उससे विवाह कर उसे अपनी रानी बनाना चाहता था, परंतु लावण्या का संकल्प था कि वो किसी परम वीर से ही विवाह करेगी। अद्भुत, तुम वही वीर हो, परम पराक्रमी शूरवीर योद्धा जिसे मैंने सपनों में देखा था। स्वप्न में ही देखकर मुग्ध हो तुमसे प्रेम कर बैठी। यकीन था कि एक न एक दिन तुम मुझे अवश्य मिलोगे, इसलिए मैं अश्वमेघ यज्ञ के इस अश्व के साथ आई थी। तुम भूल कर रही हो लावण्या, पछताओगी। तुम्हारा जन्म वनों में रहने के लिए नहीं, महलों के लिए हुआ है। और शीघ्र ही युद्ध निर्णायक स्थिति तक पहुंच गया। युद्ध जीत लिया गया था। अद्भुत। हे सम्राट, मैं जहाँ रहूंगी वही महल निर्मित हो जाएंगे, और एक परमवीर की स्त्री कभी नहीं पछताती। हे भेड़िया सम्राट, मैं ऋषि ओमेश्वर की पुत्री लावण्या आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम तो पुष्प के समान कोमल और प्रकृति के समान सुंदर हो, और हम भेड़िए हिंसकता, खूंखारता और कुरूपता की मिसाल। भला एक सुकुमारी मानव कन्या से भेड़िया का क्या जोड़। हमारा मिलन संभव नहीं है। यदि मेरा ये रूप मेरे लिए बाधक है तो मिटा दूंगी मैं इस बाधा को भी। नहीं, रुको, क्या कर रही हो ये? उफ, ये क्या पागलपन था। प्रेम प्राप्ति के लिए स्वयं को प्रेम के लायक बनाना पागलपन नहीं, दीवानापन होता है गुर्रान। झिझोड़ दिया था लावण्या ने गुर्रान के हृदय को। स्वीकार करना ही पड़ा गुर्रान को लावण्या का वह बलिदान। तुम मुझे स्वीकार हो लावण्या, परंतु तुम्हें तुम्हारा सौंदर्य पुनः प्राप्त होगा। विषरोधी झाड़ियों, कृपया इस स्त्री को विष के प्रभाव से मुक्त करें। विषरोधी झाड़ियों ने लावण्या के चेहरे से विष चूसकर उसे उसका रूप वापस प्रदान कर दिया। सम्राट चक्रसेन को अभयदान दिया गुर्रान ने, और लावण्य ले आई गुर्रान को आर्यनगर। अत्यंत ही भव्य परंतु विचित्र स्थान है ये लावण्या। कैसा स्थान है ये? यह नगर है गुर्रान। मनुष्य ऐसे ही स्थान पर घर बनाकर रहते हैं। वृक्ष एवं हरियाली नाम मात्र को है, बिना हरियाली जीवित कैसे रहते हैं? सामाजिक सहयोग से। ऋषि ओमेश्वर के आशीर्वाद से विवाह संपन्न हो गया। सुखी रहो।
लावण्य गुरान की दुल्हन बनकर वुल्फानो आ गई। लो, मेघ भी बरस कर तुम्हारा वुल्फानो में स्वागत कर रहे हैं लावण्या। अरे, परंतु मैं भीग रही हूँ। कुछ करो गुरान, किसी ओट में ले चलो। हमारा घर कहाँ है? प्रकृति की गोद में बसा ये सारा जंगल ही तो हमारा घर है लावण्या। कुछ ही दूरी पर मेरी गुफा है। गुफा? तुम भी क्यों नहीं बसाते नगर? क्यों नहीं बनवाते अपने लिए महल? भेड़ियों की जीवन शैली में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी, परंतु परिवर्तन किस गति से होना था ये निर्धारित कर रहे थे खुद भेड़िया मानव। शक्ति परीक्षण के लिए यहाँ ये लड़ाइयाँ आम है लावण्या। ये तो पशुओं की भांति लड़ रहे हैं गुरान, परंतु इस लड़ाई का दंड ये वृक्ष व प्रकृति भी भुगत रहे हैं गुरान। क्यों नहीं तुम जंगल के सारे कबीलों को जीत कर इनके राजा बन जाते, ताकि सभी तुम्हारे बनाए नियमों पर चलें, पशुओं की भांति ना लड़ें और प्रकृति की भी हानि ना हो। गुरान ने लावण्य की सलाह पर अमल किया। नियम बनाए गए। नियमों के मुताबिक व्यर्थ का खून खराबा बंद करना होगा, जंगल की रक्षा में जुटना होगा, संकटों का सामना मिलजुल कर करना होगा, ताकत में श्रेष्ठता के लिए खून खराबे रहित प्रतिस्पर्धाएं होंगी। गुफाओं को प्राकृतिक महलों का रूप दिया जाने लगा। अद्भुत! मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि गुफाओं को इतना सुंदर व भव्य रूप दिया जा सकता है। ये सब तुम्हारे कारण संभव हो सका है लावण्या। वाह, बड़ी ही अच्छी है ये मूर्ति कला। धन्यवाद लावण्या, ये कला मुझे सिखाने के लिए। तुम में शीघ्र सीखने के गुण व क्षमताएं हैं गुर्रान। भेड़ियों की जीवन शैली परिवर्तित हो चुकी थी। जहां एक ओर सब कुछ नियोजित किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर आर्यनगर में हमला किया शैतान कालका की शैतान सेना ने, जो कि सम्राट चक्रसेन का ही भाई था। उनका निशाना था हरियाली, फसलें। पुच्छलों से पार पाना सम्राट चक्रसेन के वश में नहीं था, इसलिए बनाई गई एक कुटिल योजना। सम्राट, मेरे मस्तिष्क में योजना जन्म ले रही है। क्यों ना आप गुर्रान की मदद लें? भेड़ियों की शक्ति का कोई सानी नहीं, और पुच्छल भी इतनी आसानी से काबू में आने वाला प्राणी नहीं। दोनों आपस में लड़ मरेंगे। अगर दोनों में से कोई एक बच भी गया तो इतना कमज़ोर अवश्य हो जाएगा जिससे हम आसानी से निपट सकते हैं। इस तरह से हम एक ही तीर से दो शिकार कर लेंगे। तुम ठीक कहते हो सेनापति राहु बुद्धि। गुर्रान ने अपनी पराजय का बदला तो हमें लेना ही है। मदद की याचना के लिए चक्रसेन पहुंचा गुर्रान के पास और याचना स्वीकार हुई। मैं तुम्हारी मदद करने का वचन देता हूं सम्राट चक्रसेन। मदद का आश्वासन पाकर लौट गया सम्राट चक्रसेन, परंतु लावण्या भाग गई थी चक्रसेन के कुत्सित इरादे। मक्कार लोगों की सहायता में भी हानि की संभावना बनी रहती है गुर्रान। और फिर पाताल निवासी पुच्छलों की मायावी शक्तियों का सामना करने हेतु आपको भी वैसी ही दिव्य शक्तियों की आवश्यकता होगी। हमें कुल देवता की आराधना करनी होगी, परंतु हमारे कोई कुल देवता तो है नहीं। लावण्य ने आरंभ किया साकार यज्ञ, जिसमें उसने आह्वान किया भेड़िया लोक की परम शक्ति का। साकार यज्ञ सफल हुआ। तुम्हारे कारण वर्षों के शाप से छुटकारा मिला मुझे पुत्री लावण्या। प्रकृति के शाप के कारण युगों तक साधना रत रहा, किंतु साकार यज्ञ तुमने मुझे शाप मुक्त किया। बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? अवश्य पूर्ण होगी। साकार यज्ञ में साकार रूप लिया भेड़ान ग्रह के परम शक्तिशाली अशरीरी भेड़िया देवता क्रूराक्ष ने। लावण्य को विश्वास था कि भेड़ियों के कोई कुल देवता अवश्य होंगे जिनसे भेड़िया अनभिज्ञ हैं। लावण्य ने बताया उन्हें पुच्छलों के बारे में। पुत्र गुरान, पुच्छलों का सामना करने के लिए तुम्हें जिन शक्तियों की आवश्यकता होगी वो मेरा आह्वान करने पर तुम्हें इन आभूषणों अर्थात कंठहार, भेड़िया मुख, कमर, पेटिका एवं दिव्य कणों द्वारा तुरंत प्राप्त होगी। तब भेड़िया देवता ने दिए गुर्रान को वो दिव्य आभूषण। भेड़िया देवता ने गुर्रान को आभूषणों की विशेषताएं बताईं। अब तैयार था गुर्रान पुच्छलों से लड़ने के लिए। इधर गुर्रान ने विदा ली और इधर इस शुभ समाचार से वुल्फानो में कदम रखा। तुम माँ बनने वाली हो। काश गुर्रान के जाने से पूर्व उन्हें सुना पाती है शुभ समाचार। प्रथम संतान के जन्म हेतु लावण्य को आर्यनगर ऋषि ओमेश्वर के आश्रम में भेजा गया। गुर्रान भेड़ियों की सेना लेकर पाताल में प्रवेश कर गया और यहीं सम्राट चक्रसेन ने अपनी योजना को अंजाम दिया। पाताल प्रवेश मार्ग को हमेशा के लिए बंद कर दो। भेड़िया कभी पृथ्वी पर वापस नहीं लौट सकेंगे। सम्राट चक्रसेन की प्रार्थना पर लावण्य को उनके महल में लाया गया ताकि एक सम्राट की संतान का जन्म राजसी देखरेख में हो सके। यह सम्राट की कुटिल योजना का एक हिस्सा था। 6 माह से गुर्रान की कोई सूचना तक प्राप्त नहीं हुई। समय बीतता गया। 1 वर्ष पश्चात लावण्य ने एक साथ 3 पुत्रों को जन्म दिया। तीनों के जन्म में एक एक पल का अंतर है। नक्षत्रों की गणना के अनुसार प्रथम संतान में सतोगुण, दूसरी में तमोगुण तथा तीसरी में रजोगुण होंगे। मैं इनका नाम क्रमशः भाटकी, प्रेताल और काल नेमी रखता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आहुति के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।